8 अक्टूबर को चेपॉक स्टेडियम में जो हुआ वही इतिहास फिर से दोहराने की बारी है। सामने फिर से कंगारुओं की टीम है और उनके सामने फिर धारदार स्पिनर टिकड़ी है। तब भी कंगारू ढेर हो गए थे, पस्त हो गए थे और कल एक बार फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वही किस्सा दोहराया जाएगा। भारत के तीनों स्पिनर्स रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और आर अश्विन फॉर्म में हैं और तय लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उनकी फिरकी में फंसेगा। हम इन तीनों खिलाड़ियों के शहर में भी आपको लिए चलेंगे और इन क्रिकेट सितारों के बारे में खास बात करेंगे। तमाम तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं। तो स्पिनर्स की बात हो रही है तो कुलदीप यादव तो बहुत फॉर्म में है और देखिए हमारे तीन सहयोगी हमें बड़े से स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। ये बीच वाली स्क्रीन जो है राहुल रावत अहमदाबाद में मौजूदगी है जहां पर कल धुआंधार मुकाबला होना है। सिमर चावला नजर आ रहे हैं कानपुर से और हमारे साथ शिल्पा नायर भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन हम चेन्नई से हम तीनों सहयोगियों का रुख करें उसके पहले कुलदीप यादव की चूंकि चर्चा हमने छेड़ दी है तो कुलदीप को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है। जरा देखिए कुलदीप का जलवा। लोग शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी का जिक्र करते हैं, लेकिन कुलदीप ने जिस गेंद पर बटलर को थ्रू द गेट होल्ड किया वो भी उसी दर्जे की गेंद थी। ये कुलदीप का जादू है जो बीच के ओवरों में विरोधियों के सिर चढ़कर बोलता है। 15 विकेट, 24.53 का औसत और 4.32 की इकोनॉमी बता रही है कि कुलदीप दीप की तरह रोशनी दे रहे हैं। भारत के विश्व कप अभियान में इस चाइनामैन को पढ़ना बड़े बड़ों के लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुलदीप स्पिन गेंदबाज नहीं, पेस गेंदबाज बनने के लिए क्रिकेट एकेडमी गए थे। जब शुरू में आए थे तो वो मीडियम पेस करते थे, लेकिन मैंने 3-4 महीने बाद देखा उनको और 3-4 महीने तक देखा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इससे बात करूं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो कुलदीप यादव ने बड़े ही जोश में जवाब दिया, मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ। स्पिन के लिए हाँ करके आ गए और उन्होंने जो पहली गेंद फेंकी तो वो मैंने देखा वो चाइनामैन बॉल थी और वो भी गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरी। तो मैंने सोचा शायद बाई फ्लू किसी ने गेंद फेंक दिया है। फिर उसने मैंने कहा एक और बॉल डालो, तो उसने सोचा शायद अब सर छोड़ देंगे। तो दूसरी गेंद फेंकी, वो भी चाइनामैन थी और वो भी आसपास गिरी। और मैं 15 साल बॉम्बे में था, वहाँ की क्रिकेट में था। मैं स्पोर्ट्स कोटा ही भर्ती हुआ था नेवी में, और दिल्ली में भी मैंने देखा तो वहाँ भी कोई चाइनामैन नहीं थे। तो कोच की सोच ने कुलदीप को स्पिनर बनाया। सही मायनों में कोच कपिल पांडे ने कुलदीप के रूप में इंडिया के लिए कोहिनूर तराशा। सभी क्रिकेटरों की तरह तमाम पड़ावों से गुजरते हुए कुलदीप जब टीम इंडिया में पहुंचे हिट हो गए। ये 2017 का वो वक्त था जब चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद विराट नई स्पिन जोड़ी तलाश रहे थे। कुलदीप के साथ ही यजुवेंद्र चहल टीम में आए थे। दोनों की जोड़ी कुछ यूं हिट हुई थी कि इस जोड़ी को क्रिकेट प्रेमियों ने उल्चा नाम दिया। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुलदीप कॉन्फिडेंस खो बैठे, लगा करियर खत्म हो जाएगा। वो लौटे अपने पुराने कोच कुलदीप पांडे के पास, बेसिक्स पर काम किया और कमाल फिर लौट आया। कि कुलदीप यादव जो शुरू में गेंदबाजी की उन्होंने, आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, जब वो स्लो गेंदबाजी के लिए चर्चित थे कि वो स्पिन फ्लाइट करते थे, उनका बॉल ड्रिफ्ट होता था। उनके 3 हैट्रिक्स हैं, उसमें 3 और उनके विकेट जो सबसे फास्ट से जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ा तो कुलदीप यादव को एक मीडिया में उठने लगा और कुछ लोग बोलने लगे बॉल इसका स्लो है। लेकिन मेरा मानना था स्लो नहीं, उसमें एक वो पार्ट था, उसका हिस्सा था वो। खेलने का मौका नहीं मिला, खेलने का मौका ना मिलने के कारण ये एक पूरा माहौल बन गया कि कुलदीप का फॉर्म गड़बड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस साल 11 में कुलदीप को लक बाय चांस ही मौका मिला था। दरअसल एक सीरीज में चहल को कंधे की कुछ परेशानी हुई। कुलदीप 11 में आए और धड़ाधड़ विकेट ले गए। फिर क्या था, धीरे धीरे वो स्पिन में नंबर 1 चॉइस बन गए। वो अपनी एकेडमी के बच्चों के लिए भी नंबर 1 चॉइस ही हैं, जिन्हें वो तहे दिल से प्यार करते हैं। और ये चाहे तो बोले ना कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उनका। वो जब भी आते हैं हम लोग को सबको साथ लेके चलते हैं, जूनियर हो और सीनियर हो कोई भी, सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट तो आप जानते हैं कि तो अब काफ़ी महंगा गेम है, कोई छोटे घर से है, कोई बड़े घर से है, तो सबको बहुत अच्छे से रखते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। हम लोगों को कभी ऐसी कमी महसूस ही नहीं होने दी। मतलब किसी को भी कुछ भी ज़रूरत होती है हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे क्रिकेट का हो, कुछ भी घर में कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एक मैच बाकी है, सबसे बड़ा मैच बाकी। हिंदुस्तान की शुभकामनाएं इस शेर दिल जवान के साथ है कि उनका जादू सिर चढ़कर भी बोले।
सिमर चावला, कानपुर, आज तक। तो ये कप हमारा है, कल बस बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। 10 में से 10 जीत चुके हैं, कल 11वें की बारी है। 11 जीत लिया तो सब समझ लीजिए सब अच्छा हो जाएगा। चलिए 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं शिल्पा नायर चेन्नई से जुड़ी हैं, सिमर चावला कानपुर, राहुल रावत अहमदाबाद और देव कोटक भी अहमदाबाद में मौजूद हैं। लेकिन चूंकि कुलदीप यादव का ताल्लुकात कानपुर उत्तर प्रदेश से है तो सिमर का पहले रुख कर लेते हैं, फिर फौरन रुख कर लेंगे राहुल आपका। सिमर, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो मौजूद हैं एकेडमिक्स में क्रिकेट खिलाड़ी और ये जो युवा प्रशंसक हैं, जल्दी से बात करिए। आशुतोष, मैं आपको बता दूं, मैं उसी ग्राउंड पे मौजूद हूं जहां से कुलदीप यादव ने 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी सबसे पहले जब वो आए। और इन्हीं जो स्टूडेंट्स मेरे सामने पीछे खड़े हैं एकेडमी के, यही वो रोवर स्पोर्ट्स की एकेडमी है जिनके साथ कुलदीप अभी भी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आते हैं। सीधा चलते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अनमोल पांडे। अनमोल, ये बताइए कि आप कुलदीप के साथ ही खेलते हैं, हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि वर्ल्ड कप के पहले भी कैसे आए और बातचीत हुई, या यहाँ पे जब आते हैं क्या माहौल रहता है, कैसी आपसे बातचीत होती है, क्या टिप्स देते हैं, क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं अपने जो कोच हैं मिस्टर कपिल पांडे सर, जिन्होंने हम सबको इस मुकाम तक पहुंचाया और इतना बड़ा प्लेयर, इतना इंटरनेशनल नाम दिया है कुलदीप यादव जैसा कि नाम गूंज रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जब भी वो यहाँ आते हैं तो मकसद एक ही रहता है कि हमें अपने क्रिकेट को लेके ही काम करना है। हमेशा जब भी वो आते हैं एक प्रैक्टिस को लेके प्लान करके कोच के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, बॉलिंग को लेके, बैटिंग को लेके, और सिचुएशन में किस प्लेयर को कैसे बॉलिंग करनी है, तो इन सब पे डिस्कशन चलता रहता है ग्राउंड। ये बताइए कि अभी आउट ऑफ फॉर्म हुए थे लेकिन वो उसके बाद दोबारा आए, यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, आप उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे जब से वो टीम से बाहर हुए, कैसे उन्होंने अपने आप पे काम किया और कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे दोबारा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिकेट कभी अच्छा कभी ख़राब होता ही रहता है, दिन है कभी अच्छे चलते रहते हैं कभी ख़राब। तो वो फॉर्म उनका थोड़ा सा ये नहीं कहूँगा कि ख़राब था, उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही थी और उन्हें टीम में अब जगह मिली है तो अब वो अपना बेस्ट करके दे रहे हैं। उसके पीछे का राज ये है कि वो यहाँ पे हमेशा, मतलब मैं जब भी देखता था सुबह ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद उनका जिम का सेशन, शाम को यहाँ कपिल सर के साथ बॉलिंग का सेशन, मतलब कंटिन्यू वो लगे रहते थे। तो हंसते मुस्कुराते ये चेहरे आप हमारे साथ देख पा रहे हैं बड़ी सी स्क्रीन पर। देश के अलग अलग हमारे सहयोगी अलग शहर से मौजूद है। अब हम रुक करेंगे कहां, क्योंकि सबको परफॉर्म कहां करना है? अहमदाबाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 1,30,000 की क्षमता लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर से हमारे सहयोगी राहुल रावत मौजूद है तमाम लोगों के बीच। राहुल, ओवर टू यू। क्या कहती है जनता? बच्चा भी साथ में पूछ लीजिए और पूरी जानकारी, और थोड़ा सा महफिल भी बनाइए, समा बांधिए। तो यार मुझे वहां से कहा जा रहा है कि थोड़ी महफिल बनाइए, ठीक है? भारत माता की वंदे वंदे इंडिया 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 जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आशुतोष, माता की। क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 इयर्स। 14 इयर्स। Yes. नाम क्या आपका? जय शाह। अरे तो ये एपिटाइजर है, ये जो आपने मुझे बोला कि महफिल जमाई है, मैंने बस इतना ही बोला कि वहां से मुझे बोला जा रहा है। यहाँ पे सुनना और बोलना मुझे लगता है मैदान के बाहर अलाउड नहीं है, स्पेशली अगर आपके हाथ में माइक है, क्योंकि बोलने का काम अब रिपोर्टर एंकर्स का नहीं रहता है। यहाँ पर बोलते सिर्फ यही लोग हैं और भारत माता की, भारत माता की। छोटे से बच्चे में जो जोश है, वाकई आप आशुतोष देख लीजिए, ये 14 साल के बच्चे हैं और बच्चा है, और जिस हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, मैं आपको बहुत सिर्फ शहर से नहीं, ऐसा नहीं कि लोग अहमदाबाद से, देश विदेश हर जगह से। कहाँ से आए हैं आप? सर हम उड़ीसा से आए हैं मैच के लिए। जी। टिकट मिल गई है? सब। अरे वाह यार, मुबारक हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनके हाथ टिकट नहीं लगी है, पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो यहीं पर रहेंगे जब तक कल मैच नहीं खत्म होता है। ठीक है राहुल, बिल्कुल ये जोश बरकरार रखिए और आपको तो और मजा आ रहा है, निश्चित तौर पर आप लोगों के बीच हैं। और हम सीधा अब रुक कर लेते हैं चेन्नई। शिल्पा नायर, हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों के साथ मौजूद है जो क्रिकेट खेलते हैं। शिल्पा, आर अश्विन का संबंध चेन्नई से है और आर अश्विन बस निगाह बनाए हुए हैं कि टीम इंडिया जीत जाए, उनका भी योगदान, हालांकि अभी तक कुछ मैचेस में उनको बीच में मौका नहीं मिला।
अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन टीम इंडिया जीते सबकी यही कामना है। क्या कहती है जनता? जी जरूर, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोश एकदम हाई है फाइनल मैच से पहले। अभी हम यंग क्रिकेटर्स के बीच में, और हम इनसे जानते कौन जीतेगा कल फाइनल। आप देखोगे कौन जीतेगा? इंडिया ही जीतेगा। क्यों लगता है इंडिया जीतेगा आपको? हमारे पास मोहम्मद शमी है, विराट कोहली है, इतने अच्छे प्लेयर्स, तो क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेगी भाई। और आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया। क्यों ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है इसलिए तो आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले ऐसे अच्छा। हैं। आपने थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बताया कि जो भी ये बोलेगा उसका ऑपोजिट निकलेगा, तो इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे भी जानते हैं हु डू यू थिंक विल विन? इंडिया विल विन। ठीक है, Why do you think? शिल्पा आप India हमारे has साथ जुड़े रहिए, many फौरन players आपका रुख कर who लेंगे। play so अब well. जरा पटना लिए चलते हैं भाई, क्योंकि वहां ईशान किशन पांडे के घर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और छठ की तैयारियों के बीच देश जो है बिहार पूर्वांचल वो छठ मना रहा है, और पटना में ईशान किशन के घर क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी बिल्कुल रोहित सिंह नजर आ रहे हैं। रोहित, छठ का माहौल, भारत विश्व विजेता बन जाए, बस यही कामना है। क्या कह रही है पटना की जनता और ईशान किशन का परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। छठ मनाएं कि वर्ल्ड कप देखें, एक ही दिन, कल शाम का अर्घ देना है, और जिस समय अर्घ देना है उसी समय वर्ल्ड कप का फर्स्ट इनिंग्स भी चल रहा होगा। तो कंफ्यूजन में हम लोग भी हैं, और इस वक्त हम ईशान किशन के परिवार वालों के साथ हैं, जिन परिवार में भी जो है छठ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम ईशान किशन के घर पर उनकी माँ मौजूद हैं, सुचित्रा जी हैं, और उनके पिताजी जो आपको नजर आ रहे हैं प्रणव जी हैं। और ये जो पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो है ना ईशान किशन का पर्सनल जिम है। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं तस्वीरें। ये पर्सनल जिम है ईशान किशन का, जहां पर वो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर जहां पर एक्सरसाइज जिमिंग होता है, वहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डंबल्स इस तरफ हैं, कितने सारे आप देख सकते हैं। यानी कि एक खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को फिट रखता है, वो सब चीज़ यहाँ पर जो है पर्सनल जिम में आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और बात करते हैं पिताजी से और उनकी माताजी से भी। प्रणव जी, सबसे पहले ये बताइए, कंफ्यूजन आपको भी है क्या? छठ मनाए कि बेटे का मतलब वर्ल्ड कप देखें? नहीं, दोनों काम साथ साथ चलता रहेगा। ये तो संयोग है और बहुत अच्छा संयोग है कि जल्दी से माताजी छठ की एक सुंदर सी गीत गाकर शुभकामना दे सकते हैं ईशान किशन समेत टीम इंडिया को। ये बहुत अच्छा संयोग है, और हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, छठ भी मनाएंगे और मैच भी देखेंगे। जी, बेटा कल खेले, इसकी आप भी उम्मीद कर रही हैं। कोई छठ का गीत गा के जरा बता सकते हैं अपने टीम इंडिया को कोई शुभकामनाएं? कोई छठ का गीत अगर आप गुनगुना दें टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल शुभ मौका है। तो अच्छा लगता है गाना। आओ तुम भी गाओ साथ में। आजा। छठ का कोई गीत है आपके लिए? कुछ गाइए जरा, 2 लाइन। कांचियो बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, ऊजे बाट ही पूछे बटोहिया, ई बहंगी की नका के जाय, ई बहंगी की नका के जाय। छठ की कैसी तैयारी चल रही है, जरा ये भी बता दीजिए। छठ की बहुत तैयारी, हम लोग इसको बहुत उत्सव से मनाते हैं। मतलब इतना उत्सव से मनाते हैं कि हम लोग पूरे फैमिली, मेरे सारे स्टाफ, सब लोग तन मन से लगे रहते हैं। और छठ माँ का हम लोग क्या शुभकामनाएं रहेंगी? बेटा कल खेले ऐसे निश्चित तौर पर यही शुभकामना, यही उम्मीद करते हैं छठ माता की कृपा बने, टीम इंडिया पर भगवान सूर्य की कृपा बने, और टीम इंडिया चमकते हुआ सितारा और आसमान में बुलंदी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दे, यानी कि विश्व विजेता। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।